नमस्कार। सिरोसिस के पेशेंट से हम यूजुअली पूछते हैं, आपको कभी पेट में पानी हुआ है क्या, कभी ब्लीडिंग हुई है क्या, कभी बेहोशी आई है क्या। लेकिन एक और चीज़ है जो सिरोसिस के पेशेंट्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, वो है मसल मास। हाय, आई एम डॉक्टर आयुष जैन, अ लिवर स्पेशलिस्ट। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स के अंदर मसल्स का क्या इंपॉर्टेंस है। सिरोसिस में मसल लॉस सिर्फ वीकनेस की प्रॉब्लम नहीं है। मसल लॉस इटसेल्फ इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोग्नोस्टिक फैक्टर इन पेशेंट्स ऑफ सिरोसिस। आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है, मसल का लिवर से क्या कनेक्शन है और हमें मसल को प्रिजर्व करने के लिए क्या करना चाहिए। सिरोसिस के पेशेंट्स में मसल मास और मसल स्ट्रेंथ का प्रोग्रेसिव लॉस होता है, जिसे हम सार्कोपीनिया कहते हैं। अब सार्कोपीनिया का अंदाज़ा पेशेंट की फिजिकल अपीयरेंस को देख के नहीं लगाया जा सकता। एक पेशेंट का वेट नॉर्मल हो सकता है, पेशेंट ओवरवेट भी हो सकता है, लेकिन उसके अंदर स्केलेटल मास सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। स्पेशली एसाइटिस वाले पेशेंट्स में बॉडी वेट और भी मिसलीडिंग हो सकता है, बिकॉज वेट में फ्लूइड का कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए सिरोसिस के पेशेंट को असेस करते वक्त सिर्फ वेट नहीं, मसल मास, मसल स्ट्रेंथ और फिजिकल परफॉर्मेंस इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसी वजह से सिरोसिस में न्यूट्रिशनल असेसमेंट में सिर्फ आपका वेट कितना है तक काफ़ी नहीं होता। अब सवाल आता है, सिरोसिस में मसल लॉस होता क्यों है? इसके पीछे मल्टीपल मैकेनिज्म्स होते हैं। सबसे पहले सिरोसिस में एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑल्टर हो जाता है। लिवर की ग्लाइकोजन स्टोरेज और ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म की कैपेसिटी चेंज हो जाती है। इसलिए फास्टिंग के दौरान सिरोसिस के पेशेंट्स रिलेटिवली जल्दी फैट और प्रोटीन एज एन एनर्जी सोर्स यूज़ करने लग जाते हैं। दूसरी तरफ एपेटाइट कम होती है, एसाइटिस की वजह से अर्ली सटाइटी होती है, पेशेंट्स कम कैलोरीज कंज्यूम करने लग जाता है। इन्फेक्शंस और रिकरेंट हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान न्यूट्रिशनल इंटेक और फिजिकल एक्टिविटी दोनों रिड्यूस हो जाते हैं, और ये सब मिलकर एक विशियस साइकिल क्रिएट करते हैं। लेस इंटेक लीडिंग टू मसल लॉस, लीडिंग टू वीकनेस, लीडिंग टू लेस फिजिकल एक्टिविटी, लीडिंग टू फर्दर मसल लॉस। अब यहाँ एक कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेलरेटेड स्टारवेशन। हेल्दी पर्सन्स में ओवरनाइट फास्टिंग के दौरान बॉडी अपने एनर्जी स्टोर्स को प्रोग्रेसिवली यूज़ करती रहती है। सिरोसिस में ये मेटाबॉलिक स्विच थोड़ा सा जल्दी ट्रिगर हो जाता है। मतलब प्रोलॉन्ग फास्टिंग के दौरान बॉडी में एनर्जी मेंटेन करने के लिए मसल प्रोटीन का ब्रेकडाउन रिलेटिवली जल्दी स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए सिरोसिस के पेशेंट्स को लॉन्ग फास्टिंग पीरियड्स अवॉइड करने चाहिए। American Association for Study of Liver Disease recommends minimizing fasting with nutritional intake generally every 3 to 4 hours while awake. So अगर कोई पेशेंट शाम को 7 बजे डिनर करने के बाद नेक्स्ट मॉर्निंग 9 बजे उठकर ब्रेकफास्ट कर रहा है, इस तरह का 14 to 15 आवर्स का फास्टिंग गैप सिरोसिस के पेशेंट्स में आइडियल नहीं है। सिरोसिस के न्यूट्रिशन में लेट इवनिंग स्नैक या मिडनाइट मील का इंपॉर्टेंस है। इसका पर्पस ये नहीं है कि आप रात को एक्स्ट्रा कैलोरीज लें, इसका पर्पस है ओवरनाइट फास्टिंग इंटरवल को शॉर्टन करना। फॉर एग्जांपल, डिनर के बाद एक स्मॉल न्यूट्रिशनल स्नैक लिया जा सकता है, जैसे दूध, दही, प्रोटीन कंटेनिंग कोई भी स्नैक, या पेशेंट की डाइटरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी बैलेंस्ड ऑप्शन। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, स्टडीज में लेट इवनिंग न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन को मेटाबॉलिक प्रोफाइल और नाइट्रोजन बैलेंस के इम्प्रूवमेंट के साथ एसोसिएट किया गया है। और नॉक्टर्नल फास्टिंग को रिड्यूस करना करंट सिरोसिस न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन का पार्ट है। सो रिमेंबर, सिरोसिस में रात को कुछ मत खाओ वाला जेनरिक एडवाइस सही नहीं है, मील टाइमिंग भी उतने ही इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, मसल का लिवर से आखिर कनेक्शन क्या है। सिरोसिस में लिवर की अमोनिया डिटॉक्सिफाई करने की कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है, लेकिन अमोनिया मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिवर का अकेले काम नहीं है। स्केलेटल मसल भी अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मसल अमोनिया को ग्लूटामीन के फॉर्म में इंकॉर्पोरेट करता है, इसीलिए जब स्केलेटल मसल मास कम होता है तो बॉडी की एक्स्ट्रा हेपेटिक अमोनिया हैंडलिंग कैपेसिटी भी रिड्यूस हो जाती है। इसी रीजन से सार्कोपीनिया और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के बीच एक स्ट्रॉन्ग क्लिनिकल कोरिलेशन देखा गया है। सो मसल का रोल सिर्फ पेशेंट स्ट्रॉन्ग रहे इतना नहीं है। मसल इज एन इम्पॉर्टेंट मेटाबॉलिक ऑर्गन, और सिरोसिस में मसल को प्रिजर्व करना डिजीज मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन, अगर मसल कम हो भी गई तो क्या? सार्कोपीनिया सिरोसिस में फ्रेलिटी और पुअर फिजिकल फंक्शंस के साथ एसोसिएटेड है। पेशेंट वीक हो जाते हैं, वॉकिंग और डेली एक्टिविटीज़ डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, फॉल्स का रिस्क इंक्रीज हो जाता है। इन्फेक्शंस और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी जैसे कॉम्प्लिकेशंस के साथ इसका डायरेक्ट एसोसिएशन है। और इम्पॉर्टेंटली, सार्कोपीनिया सिरोसिस में ओवरऑल पुअर क्लिनिकल आउटकम्स इंक्लूडिंग ट्रांसप्लांट के आउटकम्स के साथ एसोसिएटेड है।
इसीलिए जब हम सिरोसिस के पेशेंट्स को मैनेज करते हैं तो टारगेट सिर्फ लिवर को मैनेज करना नहीं है, वी हैव टू प्रिजर्व द पेशेंट। और पेशेंट को प्रिजर्व करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रिजर्विंग द मसल। अब यहाँ एक बहुत कॉमन मिथ आता है कि सिरोसिस के पेशेंट्स में प्रोटीन कम कर दो, स्पेशली जब पेशेंट्स को हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन रूटीन क्लिनिकल प्रैक्टिस में प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन नहीं करना चाहिए। एक्चुअली एडिक्वेट प्रोटीन इनटेक मसल लॉस को प्रिवेंट करने के लिए एसेंशियल है। करंट रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग अडल्ट्स विद सिरोसिस को अप्रॉक्सीमेटली 1.2 से 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट पर डे रिक्वायर्ड होता है। अब प्रोटीन को एक ही मील में लेने के बजाय दिन भर के मील्स और स्नैक्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। इसके सोर्सेज सिंपल हैं, दाल, डेयरी, कर्ड, पनीर, सोया, एग्स, फिश, चिकन। पेशेंट की डाइटरी प्रेफरेंस और क्लिनिकल सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शंस चूज किए जा सकते हैं। इसके अलावा वे प्रोटीन और ब्रांच चेन अमीनो एसिड को भी सप्लीमेंट किया जा सकता है। और हाँ, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी के पेशेंट्स में भी प्रोटीन को रूटीनली रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं। तो सिरोसिस में मसल को प्रिजर्व करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला समझ लीजिए, एडिक्वेट कैलोरीज, एडिक्वेट प्रोटीन, प्रोलॉन्ग फास्टिंग अवॉइड कीजिए और लेट इवनिंग स्नैक को न्यूट्रिशन प्लान का पार्ट बना लीजिए। लेकिन न्यूट्रिशन इज ओनली हाफ द स्टोरी। मसल्स को प्रिजर्व करने के लिए उन्हें स्टिमुलस देना भी ज़रूरी होता है, और वो स्टिमुलस होता है एक्सरसाइज। क्या सिर्फ वॉकिंग इनफ है? क्या सिरोसिस में वेट्स उठा सकते हैं? कितनी इंटेंसिटी से एक्सरसाइज कर सकते हैं? कितनी देर एक्सरसाइज करनी चाहिए? और एसाइटिस या वेरिसिस वाले पेशेंट्स को क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? पार्ट 2 में हम एग्जैक्टली इसी को प्रैक्टिकल वे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी क्वेरीज डालिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर आयुष जैन, एक लिवर स्पेशलिस्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लिवर के पेशेंट्स के अंदर हम किस तरह की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस हमें लेने चाहिए। थैंक यू।